हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आनंद और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कि नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसका इंट्रो और फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स का, उसमें हम जानेंगे उसके डिवीजन और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं नॉर्दर्न प्लेन के इंट्रो की तरफ। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये हिमालय के एकदम साउथ पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो इंडियन पेनिनसुला के एकदम नॉर्थ पार्ट में प्रेजेंट है, मतलब हिमालय के साउथ में और पेनिनसुला इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंदुस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries। ठीक है, ये मेनली तीन रिवर सिस्टम की वजह से बना है, इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उनकी वजह से ये बना है जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed a fertile land। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, जो कोलिजन हुआ था इंडो टिबेटियन प्लेट्यू वो प्लेट में और जो यूरेशियन प्लेट है उन दोनों के बीच में, तो इस हिमालय के फुटहिल्स में एक लार्ज बेसिन बन गया था। ठीक है, एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसको क्या हुआ, ये तीन जो नदियां हैं इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो जो नॉर्थ से अपने साथ एलुवियम बहाते हुए लाई है, वो इसी लार्ज बेसिन में मिलियंस ऑफ ईयर में डिपॉजिट होते गया है, जिसकी वजह से एक फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन के नाम से अभी जाना जाता है। ठीक है, इट पासिस थ्रू मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअली ऑल ऑफ बांग्लादेश एंड साउदर्न प्लेन्स ऑफ नेपाल। ठीक है, जो ये नॉर्दर्न प्लेन है ये किस किस कंट्री से होते हुए गुजरता है, जैसे कि पाकिस्तान की ईस्टर्न पार्ट में है इसका कुछ पोर्शन, और ये मैक्स मोस्टली थोड़ा बहुत इंडिया का जो नॉर्दर्न है और जो ईस्टर्न पार्ट उसको कवर करता है, नेपाल का जो साउदर्न पार्ट है उसको कवर करता है, और जो बांग्लादेश है उसको लगभग पूरा का पूरा ये कवर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया की, तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी हो गया आपका, फिर बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, थोड़ा झारखंड का पार्ट और आसाम का पार्ट में को ये कवर करते हुए जाता है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, और ये देखिए एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो ये नॉर्दर्न प्लेन है इसका जो टोटल एरिया है वो है लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग। ठीक है, लेंथ 2400 किलोमीटर, और जो इसका लंबाई है वो कितना है, 2400 किलोमीटर के लगभग। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हिमालयन रेंज का भी जो लंबाई था वो भी 2400 किलोमीटर ही था। ठीक है, विड्थ 240 से लेके 320 किलोमीटर जो इसका विड्थ है, जो नॉर्दर्न प्लेन का जो विड्थ है वो वेरी करता है, कहीं इसका जो विड्थ है 240 है, कहीं 320 है, मतलब इसी के बीच में जो इसका विड्थ है वेरी करता है नॉर्दर्न प्लेन का। चलिए अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक तरह से हिमालय के फॉर्मेशन से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, दोनों बातें जुड़ी हुई है आपस में, कैसे जुड़ी हुई है देखते हैं कैसे। ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, sedimentary rocks of geosyncline known as tethys were uplifted to form the Himalaya। ठीक है, ये है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके बीच में टेथिस सी, और ये है आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ से है, गोंडवाना लैंड से है। ठीक है, क्योंकि इसका मूवमेंट था नॉर्थवर्ड। ठीक है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट था, जैसे ये ऊपर आया, ठीक है, जैसे ये कोलाइड करने आया, तो ये जो टेथिस सी के जो पोर्शन है उसमें जो जियोसिंक्लाइन था, जियोसिंक्लाइन क्या होता है, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और ये है वो बीच का जो टेथिस सी वाला जो ओशियन फ्लोर है, तो उसका जो ये वाला पोर्शन है ना, इसी को कहते हैं जियोसिंक्लाइन, इसी को कहते हैं जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो क्या हुआ, जब जैसे ये कोलाइड करते जा रहा था, जैसे ये पास आया, तो इस जो जियोसिंक्लाइन के बीच में जो सेडिमेंट्री रॉक था वो क्या किया, अपलिफ्ट कर गया, ऐसे करके जैसे ही कोलाइड हुआ वो नीचे से उठ के अपलिफ्ट कर गया। अपलिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, वहां पे एक फोल्डेड माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कहते हैं हिमालयन रेंज। ठीक है, हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन हुआ ऐसे फोल्डेड रहा, और उसके फुट हिल्स में क्या हुआ, एक लार्ज बेसिन बन गया, उसके इफेक्ट की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया।
ठीक है। ये पहले फर्टाइल सॉइल से फिल नहीं था, पहले बहुत बड़ा गड्ढा था। इसको कौन फिल किया, आप देखते हैं इसको कौन फिल किया। रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन विच ग्रेजुअली गॉट फिल्ड with deposition of sediments by the rivers flowing from the north. This led to the formation of northern plain। ठीक है, वो जो लार्ज बेसिन बन गया उसको किसने फिल किया, ये जो इंदुस है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो उसके ट्रिब्यूटरीज है, उसी ने अपने साथ एलुवियल सॉइल लाके, जो एलुवियम है वो लाके यहाँ पे डिपॉजिट करते गए, और उसी वजह से क्या हुआ, वो वहाँ डिपोजिशन हुआ और एक ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन हुआ जो कि बहुत फर्टाइल है, और इसी तरीके से क्या हुआ, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अभी हमने जाना था कि नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, अब हम, क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन है सिर्फ दो एक्टिविटी से मिलकर बना है, एक इरोजनल और दूसरा डिपोजिशनल, मतलब रिवर सब इरोज करके आई है, मतलब अपने साथ सेडिमेंट बहा के लाई है और एक उस लार्ज बेसिन में डिपॉजिट करते गई है। ठीक है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा वो इरोजन वाला और डिपोजिशन वाला वो हम जान लेते हैं। ठीक है, जो ये रिवर है, जैसे मैंने ये जो गंगा रिवर है उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये देखिए माउंटेन एक ग्लेशियर से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से आता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, मतलब ग्लेशियर से गंगोत्री से, गंगोत्री से। ठीक है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से ये क्या कहते हैं, पहाड़ों से होते हुए गुजर रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम आता है ये एक प्लेन में आ जाता है, प्लेन मैदान में आ जाता है। ठीक है, और लास्ट में जाके ड्रेन हो जाता है, मतलब गिर जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो उसी हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इस कोर्स को। ठीक है ना, इसके मतलब फ्लो को। पहला होता है अपर कोर्स, जिसको हम कहते हैं यंग स्टेज। दूसरा होता है मिडल कोर्स, ये मिडल वाले जो प्लेन में एंटर कर जाता है उसे कहते हैं मैच्योर स्टेज। और तीसरा होता है लोअर स्टेज, जब वो ड्रेन होने वाला तो मतलब गिरने वाला तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो ये अपर कोर्स जो है, इसमें जो स्लोप होता है, जो ग्रेडियंट होता है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रहा है, ये माउंटेन रेंज से आ रहा है। ठीक है ना, माउंटेन रेंज से आ रहा है तो क्या होगा, ऐसे यहाँ से जैसे पहाड़ यहाँ से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, तो ऐसे इसका स्लोप क्या है, हाई है। ठीक है, इसीलिए इसका स्लोप हाई होता है, स्लोप या फिर ग्रेडियंट कह सकते हैं, वो हाई होता है। और ये ऐसे करके हाई स्लोप से आ रहा है तो इसका स्पीड भी क्या होगा, बहुत तेजी से फ्लो करके आएगा, तो इसीलिए इसका स्पीड भी क्या होता है, हाई होता है। और ये किस टाइप के एजेंट का काम करता है, मतलब ये इरोजन करता है या फिर ये डिपोजिशन करता है। तो जब वो अपर कोर्स में रहता है, जब मतलब वो रेंज से आता है, मतलब माउंटेन से गिरता हुआ आता है, तो वो इरोजन का काम करता है सिर्फ। और वो भी इरोजन कैसे, बहुत तेज स्पीड से आ रहा है तो वो वर्टिकल इरोजन करता है, वर्टिकल इरोजन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वी शेप्ड वैलीज बनती है। ठीक है, वी शेप्ड वैलीज बनती है। ठीक है, और जॉर्ज बनते हैं, जॉर्ज भी उसी टाइप का होता है, बीच में से नदी बहती रहती है, खाई टाइप का। ठीक है, और आपका स्टीप वैली भी बनती है, स्टीप वैली भी, गहरी खाई भी बनती है। ठीक है, तो ये सब क्यों बनता है, क्योंकि जो अपर कोर्स से जो रिवर्स फ्लो करके आती है उसका स्पीड ज्यादा होता है, तो लेटरल इरोजन करती है, लेटरल वर्टिकल इरोजन करती है। ठीक है, नीचे गहरा गड्ढा सा बना देती है, जिसकी वजह से वी शेप्ड वैली बनता है, जॉर्ज बनता है और स्टीप वैली बनता है। ठीक है, अब आते हैं मिडल कोर्स पे, जो प्लेन में आता है। ठीक है, जब वो रिवर फ्लो करके प्लेन में आती है तो उसका स्लोप जो है, जब प्लेन में आता है तो स्लोप थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, स्लोप डिक्रीज होने की वजह से थोड़ा सा स्पीड भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और किस टाइप के एजेंट का काम करता है वो, इस टाइम मिडल कोर्स में जब प्लेन में एंटर करता है तो डिपोजिशनल और इरोजनल दोनों एजेंट का काम करता है। मतलब अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आया उसको डिपोजिट भी करता जाता है इस प्लेन में, और इरोजन भी करता है। इरोजन कैसे, लोअर अपर कोर्स में तो कैसे था, वर्टिकल करता था, पर इसमें क्या था, लेटरल करता, मतलब साइड वाइज इरोजन करता है और फिर वही भाग के ले जाके यहाँ पे डिपोजिट कर देता है। ठीक है, अब आता है जो सबसे इसका लास्ट स्टेज होता है, वो होता है इसका लोअर स्टेज। ठीक है, लोअर स्टेज में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एकदम जीरो हो जाता है, एकदम प्लेन लाइन पे आ जाता है। ठीक है, तो एकदम जीरो हो जाता है। ठीक है, और स्पीड कैसा रहता है इसका, क्योंकि स्लोप ही बहुत जीरो हो जाता है तो स्पीड भी एकदम जीरो हो जाता है। और इसका जो एक जो काम करता है जो लास्ट स्टेज में, वो सिर्फ डिपोजिशन का काम होता है, मतलब इधर सिर्फ डिपोजिशन होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए
डेल्टास बने हुए हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र और इंडो गंगेटिक जो डेल्टा बना हुआ है यहाँ, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बना है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो लास्ट वाला लोअर स्टेज होता है वहाँ डेल्टास बनते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इरोजन एंड डिपोजिशन, कैसे एक रिवर इरोजन करता है, डिपोजिशन करता है, क्यों करता है, क्योंकि ये जो अपर स्टेज से आता है, क्योंकि इसका स्लोप हाई होता है, स्पीड हाई होता है, इसीलिए इरोजन करता है, वो भी वर्टिकल इरोजन। फिर वो प्लेन में एंटर कर जाता है, प्लेन में एंटर करता है तो उसका स्लोप डिक्रीज हो जाता है, तो उसी वजह से उसका स्पीड भी डिक्रीज हो जाता है। तो वो क्या करता है, इरोजन प्लस डिपोजिशन दोनों करता है। और इरोजन किस टाइप का करता है, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल मतलब डिपोजिशन करता है, मतलब साइड वाइज वो करता है, इरोजन करता है। और जब लास्ट स्टेज होता है, ड्रेन वाला जो स्टेज होता है, जो लोअर स्टेज होता है, उसमें क्या करता है वो, उसका स्लोप बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए स्पीड भी उसका जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो के बराबर। तो यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप से है इसका फॉर्मेशन और उसका कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे इसका डिवीजन हुआ है और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए।